आजकल तकनीक इतनी एडवांस हो गई है कि आप लगभग सब कुछ अपने दरवाजे पर महज कुछ ही क्षणों में पा सकते हो। मन में कुछ चाह हुई, झटपट फोन निकाला और ऑर्डर कर दिया। कुछ ही समय में डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। कोई गाना सुनने की इच्छा हुई, कोई वीडियो देखने की इच्छा हुई, झटपट यूट्यूब खोला और काम हो गया। किसी पुराने यार दोस्त से बात करने की इच्छा हुई, उसे देखने की इच्छा हुई, तो वीडियो कॉल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। अगर हम 25-30 वर्ष पहले देखें तो ये सब मानो नामुमकिन था। जरा सी चीज के लिए कई कई दिन लग जाते थे। उसी प्रकार से हमारी साइकी भी ट्रेंड थी, माइंड भी ट्रेंड था। ऐसा नहीं है कि पहले हमें कोई दिक्कत होती थी। वी इंजॉय द प्रोसेस देन ऑल्सो। तब भी हम जीवन का लुत्फ उठाते थे, प्रक्रिया का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब हमारी साइकी, हमारा माइंड कुछ इस तरीके से ट्रेंड हो गया है कि हमें इंतजार मानो बर्दाश्त ही नहीं। छोटी से छोटी चीज तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी चीज, अपने सपने, अपने डिजायर का हकीकत बनना, हकीकत में आना भी तुरंत होना चाहिए। और शायद यही एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच से हटकर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच में शिफ्ट हो गए हैं। आज हम प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से कैसे बेहतर है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं। बिना परिणाम के कुछ करना तो दूर, कोई कुछ सोचना भी नहीं चाहता। तो ऐसे में भला प्रोसेस को एंजॉय करना ये महज एक कल्पना ही है। क्या ये कल्पना हकीकत नहीं बन सकती? आपकी आदत नहीं बन सकती? कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को, इस दृष्टिकोण को, इस नजरिए को जरा समझते हैं। चाय बनाने से लेकर मंगल ग्रह पर जीवन खोजने तक सबकी अपनी अपनी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। कोई चीज 2 मिनट मैगी की तरह होती है जो मिनटों में हो जाती है, और कहीं सफर लाइफ टाइम्स में भी पूरा नहीं होता, कई जीवन कालों में भी पूरा नहीं होता। अगर आप कई वर्षों में होने वाली चीज मिनट भर में पाना चाहोगे और कुछ ही समय में होने वाली चीज का जीवन भर इंतजार करोगे, तो भला प्रकृति के साथ ताल से ताल कैसे मिला पाओगे? इसलिए एवरीथिंग हैज अ प्रोसेस ऑफ इट्स ओन। हर चीज की अपनी ही एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया का एक निर्धारित समय होता है। ये समय कई पड़ावों में बटा होता है। कभी परिश्रम, कभी इंतजार, फिर परिश्रम, फिर इंतजार। ऐसे ही कई सारे छोटे बड़े नाप तोलों के बाद किसी चीज का अस्तित्व में आना तय होता है। तो किसी भी काम को सहज भाव से पूर्ण करने के लिए आपको उसकी प्रोसेस समझनी होती है और उसे एंजॉय करना सीखना होता है। आज की डेट में इंटरनेट की वजह से किसी भी काम की प्रोसेस को समझना तो आसान है, लेकिन इसी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से उसे एंजॉय करना उतना ही मुश्किल है। जैसे हमने पहले कहा, हमारी साइकी इमीडिएट रिस्पॉन्स की आदी हो गई है। एक तरफ तो हम कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, लेकिन चाहिए सब कुछ तुरंत। इस एटीट्यूड की वजह से हम प्रोसेस में डिवोट होना भूल गए हैं, प्रक्रिया में समर्पित होना भूल गए हैं। देखिए, बात प्रोसेस को एंजॉय करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असल में जीवन जीने का एक ढंग होना चाहिए। अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो हम कब अच्छा महसूस करते हैं या हमें कब खुशी होती है? साइंटिफिकली देखें तो बॉडी में हार्मोन होता है, डोपामिन। ये समय समय पर रिलीज होता है और इसके रिलीज होने से ही हमें अच्छा महसूस होता है।
शरीर में खुशी की तरंग महसूस होती है। अगर हम सिर्फ परिणामों में ही दिलचस्पी रखते हैं तो ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको आपकी कल्पनाओं के सहारे खुशी दिलाता है। योर इमेजिनेशंस गो वाइल्ड। आप अपनी कल्पनाओं पर काबू खोने लगते हैं और ऐसे में अगर परिणाम इच्छा अनुसार नहीं आता तो डिप्रेशन 100% गारंटेड है। और वहीं अगर आप प्रोसेस में रमने की कोशिश करें, किसी भी काम को करने के लिए रोज़मर्रा में 6-8 घंटे या जितनी भी मेहनत ज़रूरी होती है उसे आप शिद्दत से करें और अपने आप को इस डेली एफर्ट्स तक ही सीमित रखें। या इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने रोज़ अपने काम के लिए ज़रूरी परिश्रम किया है तो यही आपका परिणाम है। मीन्स योर एफर्ट्स इज योर रिजल्ट। तो ये हार्मोन डोपामिन भरपूर मात्रा में रिलीज होगा जो आपको रोज खुशी का एहसास दिलाएगा। यू फील सेटिस्फाइड, कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप बड़ा ही संतुष्ट महसूस करोगे। ये जीवन जीने की बड़ी ही आध्यात्मिक कला है और इसे ही कर्मयोग कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से कैसे बेहतर है समझाने की कोशिश की।